नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः हमारे चैनल के यू टीवी में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। कैसे पता लगे कि हमारे घर में नेगेटिविटी है या नज़र है या बंदिश है, या हमारे व्यापार में किसी को कोई बुरी नज़र लगी है या जेलसी लगी है। आखिर हमें ये कैसे पता लगे कि प्रॉब्लम सच में कोई बाहर की एनर्जी से हम पे कोई इफेक्ट कर रहा है। आखिर इसका कैसे पता लगे, और अगर पता लग जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत ही आसान सा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। आसानी से आप कर सकते हैं, इसको कभी भी कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको ये पता लगाना है। जब भी आपको पता लगे कि पता नहीं अब अचानक से घर में कुछ अलग हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, या सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, अचानक से एक के बाद एक प्रॉब्लम आती चली जा रही हैं, हेल्थ इश्यूज आपको आते ही चले जा रहे हैं, यानी कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ आपको लगता है कि आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हमेशा होती रहती हैं। बच्चों को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, खास तौर पे अगर आपके घर में पेट्स हैं या छोटे बच्चे हैं और वो अगर बहुत ही ज्यादा क्राइमी हो गए हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, या हेल्थ इश्यूज नहीं है फिर भी उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा बेचैन हो गए हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि जरूर कोई ना कोई नेगेटिविटी एनर्जी जरूर है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान सा उपाय जो आप कभी भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, कोई भी दिन आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि बेस्ट जो दिन होता है वो संडे की रात या सैटरडे की रात, शनिवार की रात या रविवार की रात आप ये कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं, इसका पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, बेझिझक आपको कभी भी कर सकते हैं। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप रेंटेड में हैं, मैं तो कहूँगी उसमें आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं पहले कितने लोग इस घर में आके रह के गए हैं और कितनी नेगेटिव एनर्जी उस घर में भरी पड़ी है। तो ऐसे में जब आप ये उपाय करते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने लग जाएंगी। अब सिंपल सी रेमेडी आपको यहाँ पे करनी है। आपको करना क्या है, या तो आपको कांच का गिलास लेना है या कांच का कटोरा लेना है, या कोई भी आप कांच का बर्तन ले लीजिए या बॉटल ही ले लीजिए, लेकिन वो कांच का ही होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होगा तो और भी अच्छा होगा, कलर वाला नहीं। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। अब आपने उसको पानी से भर लेना है। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है ना, वो उसको आप उससे भर लीजिए। अब आपको क्या करना है, या तो सी सॉल्ट ले लेना है जिसको समुद्री नमक बोलते हैं, या आप सेंधा नमक ले लें या काला नमक ले लें, ठीक है। इनमें से कोई भी एक नमक आप ले लीजिए। जिसमें आपने पानी भरा है उसमें वो नमक डाल लीजिए। पानी भरने के बाद थोड़ा सा नमक उसमें डाल लीजिए। अब आपको जैसे किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उनके पास में आप बेड के पास में रख दीजिए या बेड के नीचे रख दीजिए। ज़रूरी नहीं कि वह उसको दिखे या ना दिखे, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको उसको खुला रखना है, ढक के नहीं रखना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वो कवर करके नहीं रखना है, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन होगा। पहले कि कांच का होना चाहिए, दूसरा आपको कवर नहीं करना है। अब आप उसको ओपन रखेंगे। अब आप उसको कमरे में कहीं पर भी रख सकते हैं, हिडन या ओपन, जैसे भी आपको समझ में आए आप कमरे में उसको रख दीजिए। इनफैक्ट आपको इसको बाथरूम में भी रख सकते हैं, आप इसको रसोई घर में भी रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगे सब जगह पे आप पूरे घर में एक एक ऐसा रख देंगे। इसको रखना कब है, रात को आपको रखना है। रात को सनसेट के बाद आप कभी भी रख दीजिए, या रात को सोने से पहले आप इसको रख दीजिए। तो आप इसको सनसेट होने के बाद, सांझ होने के बाद कभी भी तैयार करके रख देंगे। अब आपने इसको रात में छोड़ दिया, अब आप सो जाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आपको वो पानी चेक करना है। नॉर्मल जो नमक की जो मैल होती है वो बहुत ठीक है, वो आगे से हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लगे कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका कलर हो गया है, आप नमक डालते हैं तो थोड़ा सा ही कलर चेंज होगा ना। जैसे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डार्किश हो गया है, ब्राउनिश हो गया है, थोड़ा हरा रंग आ गया है, थोड़ा नीला या पीला हो गया है, या थोड़ा काले की तरफ जा रहा है, डार्क शेड में जा रहा है, मतलब आपको अजीब सा लगेगा ये पानी थोड़ा ज़्यादा काले की तरफ जा रहा है, ये पानी का कलर ऐसा क्यों हो गया है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, आपको खुद को पता चल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक कमरे में ऐसा होगा और बाकी कमरों में ऐसा नहीं होगा, मतलब कि 100% नेगेटिविटी या बंदिश है या किसी की जेलसी है। अगर किसी व्यक्ति पर आपको ये चीज़ चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, यही प्रोसीजर करेंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति के ऊपर से उस पानी को उबाल लेंगे। आपको जो ग्लास में जो आपने पानी तैयार किया है, सपोज आपने कमरे के लिए वो पानी तैयार किया है, तो आप उसको व्यक्ति पे या बच्चे पे उबार के आप उनको चेक कर सकते हैं।
आप ये गिलास में आप कटोरे में पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, आप 3 बार, 7 बार, 9 बार आपके जैसे भी मन में आए आप उसको उल्टा सीधा ऊपर नीचे जैसे भी आपको समझ आए आपको बार लेना है, ताकि उस पर्सन की, उस व्यक्ति की एनर्जी उस पानी के अंदर आ जाए। बस इसलिए मैंने कहा अब वो आपको बारना कैसे है। अब वो पानी बारने के बाद उसके पास में या कहीं भी कमरे में वो रख देंगे। अपने कमरे का भी तैयार कर लिया। आपको पर्टिकुलर पर्सन का करना है तो उनका भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर पर्सन सामने नहीं है तो आप उसको फोटो के ऊपर उबार सकते हैं, फोटो के ऊपर बार सकते हैं। फोटो के बार नहीं सकते, नाम ले लीजिए उस पर्सन का, व्यक्ति का। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या कोई बुजुर्ग आपके घर का हो सकता है, आपके सास ससुर हो सकते हैं। किसी भी आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन कोशिश रहे कि वो पर्सन आपकी फैमिली का ही हो, इसी घर में रहने वाला हो। अगर आप अपने मायके के लिए कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा फोटो के ऊपर बाल लीजिएगा, क्योंकि उस जगह पर ये रेमेडी थोड़ी सी कम काम करती है। क्योंकि जैसे हम अपने मायके वालों के लिए कर रहे हैं तो वो क्या है, वो व्यक्ति उस घर में नहीं रहता तो उसकी एनर्जी उस घर में नहीं आ पाती है। लेकिन जो पर्सन है, आपकी मम्मी या डैडी, वो दूसरे घर में रह रहे हैं तो वो एनर्जी कैसे आएगी। फिर भी आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ ये चीज़, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब आपने फ़ोटो के ऊपर कर लिया या फिर नाम लेके कर लिया, तो अब आपको इसके बाद क्या करना है। आपने वो पानी देख लिया, अब आपको ये फ्लश करना है। बाथरूम में हो, सिंक में हो, जहाँ आपको समझ आए बस आपको गिरा देना है। घर में ही गिरा देंगे, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने बर्तनों को यूज किया है उनको अच्छे से धो लेंगे और फिर से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए या नज़र उतारने के लिए या जो भी बंदिश है उसे उतारने के लिए वही चीज़ लागू होगी आपके घर के लिए, आपके व्यापार स्थान के लिए, आपके खुद के लिए या किसी के लिए भी। सिंपल है, आपको थोड़ी सी लौंग लेनी है, थोड़ी सी मतलब 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, आपको जैसे भी समझ में आए अपने हिसाब से ले लेनी है। फिर वो लौंग लेके अपने राइट हैंड में मतलब सीधे हाथ में पकड़ लेंगे। अब इस बात का ध्यान रखें कि उस पर फूल ज़रूर होना चाहिए, मतलब लौंग फूल वाली होनी चाहिए, मतलब टूटी लौंग नहीं होनी चाहिए। इतना बस आप कर लीजिए, अपनी मुट्ठी में ले लीजिए। पकड़ने के बाद सपोज एक पर्टिकुलर कमरे में हो तो आप हर कमरे में घुमाते हुए चले जाइए, एंटी क्लॉकवाइज। उसको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे आपको समझ में आए बस घुमाते हुए चले जाइए और हर कमरे में घूम जाइए। और अगर खुद के ऊपर या किसी व्यक्ति को पर कर रहे हैं तो वही फोटो के ऊपर या खुद के ऊपर नाम लेके, जैसे आपको समझ में आए, सपोज नाम लेके करना है तो बोलेंगे कि जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स है इस लौंग के अंदर समा गई है। आप वही पर्टिकुलर लौंग जो आपने मुट्ठी में पकड़ी हुई है वही आप हर कमरे में भी घुमा सकते हैं। आपको अलग से लौंग लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज आपने एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए भी किया है तो उसके लिए भी अलग से लौंग लेने की ज़रूरत नहीं है। वही मुट्ठी में जो आपने लौंग ली हुई है ना, वो पर्सन के ऊपर भी आप घुमा सकते हैं। वही जो अपने हाथ में पकड़ी हुई है आप कहीं पे भी उसको जहाँ भी समझ में आए, दरवाजे पर जो चौखट होती है अंदर या बाहर, आपको जहाँ भी समझ आए वो आप वैसे आप चौखट पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंदर या बाहर आप जैसे भी आपको समझ आए वैसे कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, कोई भी एक बर्तन लेना है, उस बर्तन में थोड़ा सा कपूर डालना है और वो कपूर जलाना है उस लौंग के साथ। और वो लौंग और कपूर दोनों आपको घर के बाहर मतलब घर की चौखट पर जला देनी है। फिर वो कहीं भी मिट्टी में, पेड़ के यहाँ आपको डाल देना है। बस इतना ही करना है। उसी दिन से आपको, अगर आप उसी दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, इसका कोई टाइम नहीं है। जो मैंने आपको नज़र उतारने का बताया वो भी आप पूरे दिन में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट डे ही करो, आप 1 दिन 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, इसका कोई दिन नहीं है। वैसे नॉर्मली जब भी नेगेटिविटी या नज़र उतारने का समय होता है वो सांझ के बाद ही होता है। सांझ की बात करें तो ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन कई केसेस में लोग नहीं कर पाते हैं या उनका ऑफिस टाइमिंग होता है या कोई रीजन्स होते हैं। अगर ऐसा है तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। ये बहुत छोटी सी रेमेडी है लेकिन ये बहुत ही असरदार है। इसको एक बार ज़रूर करके देखिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा फर्क लगने लगता है। इस उपाय को आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बेझिझक होकर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा ये बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल सके और उन लोगों की भी प्रॉब्लम्स दूर हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।